ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कृष्ण। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो हम लोग एक बार श्लोक और अनुवाद पढ़ लेते हैं। श्लोक अनुवाद तात्पर्य और इसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ में ही सब लोग बोलेंगे। यस्मिन् कृष्णो दिवं यातः तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नं कलिजुगम् इति प्राहुः पुराविदः। अनुवाद। जो लोग भूतकाल को अच्छी तरह समझते हैं वे यह कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया उसी दिन से कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया। तात्पर्य। यद्यपि वैधानिक दृष्टि से कलयुग को इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के रहते हुए शुरू हो जाना था, किंतु इस पतित युग को भगवान के प्रस्थान तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतम्
भविष्यति तदा नृणां मनः आत्म प्रकाशनम। कलयुग के 1000 दैवी वर्षों के बाद सत्य युग पुनः प्रकट होगा। उस समय सारे मनुष्यों के मन स्वयं प्रकाशमान हो उठेंगे। इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि तथा बिट शूद्र विप्राणम शास्ता ज्ञेया युगे युगे। इस प्रकार मैंने मनु के राजवंश का वर्णन जिस रूप में वह पृथ्वी पर विख्यात है कह सुनाया। इसी प्रकार से विविध युगों में रहने वाले वैश्यों शूद्रों तथा ब्राह्मणों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। तात्पर्य, जिस तरह राजाओं के वंश में ऊंच तथा निम्न, प्रतापी तथा दुष्ट राजा सम्मिलित रहते हैं, उसी तरह समाज के बुद्धिजीवी, व्यापारी तथा श्रमिक वर्णों में भी अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एतेषां नाम लिंगानां पुरुषाणां महात्मनां कथा मात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि। ये पुरुष जो कि महात्मा थे अब केवल अपने नामों से जाने जाते हैं। वे भूतकाल के विवरणों में ही पाए जाते हैं और पृथ्वी पर केवल उनका जस रहता है। तात्पर्य, कोई अपने को महान शक्तिशाली नेता क्यों न माने, अंततो गत्वा उसका नाम केवल नामों की लंबी सूची में रह जाता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में शक्ति तथा पद से चिपके रहना व्यर्थ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यहाँ क्रम प्राप्त श्लोकों पर विचार करना है और प्रसंग और प्रस्तुत, ये दोनों चीज को समझ लेना चाहिए। हम लोग दोनों को प्रायः एक अर्थ में लेते हैं, कौन प्रसंग चल रहा है, लेकिन टेक्निकली या संस्कृत में प्रस्तुत एक चीज है और प्रसंग थोड़ा सा भिन्न है। जिस विषय को चर्चा करने के लिए प्रेजेंट किया जाता है, रखा जाता है, उसको प्रस्तुत कहते हैं। और उसी क्रम में उसको स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित अब दूसरे आख्यान की भी चर्चा होने लगती है तो उसको प्रसंग कहते हैं। और द्वादश स्कंध प्रारंभ होता है एक प्रश्न से। परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि स्वधामानुगते कृष्णो यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत पृथ्व्याम एतदात चक्ष में मुने। एकादश स्कंध में भगवान के लीला संवरण की कथा दी गई है। अब वहां भी प्रस्तुत और प्रसंग पर विचार करेंगे तो प्रस्तुत विषय है, देवता लोग आए, भगवान की स्तुति किए और कहे कि हम लोग बुलाए थे जिस कार्य के लिए
तो कार्य हो गया। आज के नाउ यू आर फ्री। अब आप फ्री हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ये वो लोग नहीं कहे कि आप चले जाइए। अब जैसी इच्छा आपकी, देवता लोग प्रार्थना किए थे कि हम बड़े कष्ट में हैं, कि आप अपना कार्य संपादित कर दिए। लोग आकर के स्तुति किए, इस बात को कह दिए। और भगवान ने अब अपने लीला संवरण की तैयारी शुरू कर दी। मन बना लिए कि अब अपने लीला को ओझल करना है। उद्धव जी समझ गए, लक्षण से समझ गए। सबसे प्रबल लक्षण था ये भगवान चाहते तो जादुओं को बचा नहीं लेते। जो सब कुछ करने में समर्थ है तो ब्राह्मणों को साप को नहीं बदल देते। लेकिन वो लक्षण से समझ गए कि भगवान Considerarlo. Vale. अब लीला का संवरण करना चाहते हैं। और वे बहुत कातर होने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमको भी साथ में ले चले। हम भगवान कहे कि ना, हमारा काम अभी बाकी है। हम तो बहुत जगह यात्रा की है, लेकिन बहुत जगह गए ही नहीं। खास करके बद्रिकाश्रम के तरफ उनका निर्देश था कि उधर तो मैं गया नहीं। और तुम बुद्धि में हमसे कम नहीं हो, और तुमको अभी यहाँ रहना है, हमारा अवशिष्ट कार्य है और उसको पूरा करना। उद्धव जी बहुत कातर हो रहे थे। उनके कातरता को देख करके भगवान उपदेश किए। उद्धव जी इस बात को स्वीकार किए हैं। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुंद प्रमोद भावानत कंधरस्य आश्रीणवतो। वे विदुर जी से कह रहे हैं कि हम तो उनके गंध को अन्वेषण करके पहुंच गए और बहुत कातर हो रहा था, तो भगवान ज्ञान देने लगे। और उसी समय मैत्रेय ऋषि भी आ गए। और मैत्रेय ऋषि का परिचय दे रहे हैं कि तस्यानुरक्त मुनिर मुकुंद प्रमोद भावानत कंधरस्य। अनुरक्त, मैत्रेय जी भगवान के प्रेमी भक्त, अनुरक्त हैं, अनुराग रखते हैं, मुनि हैं, उनकी एक परंपरा है। तस्यानुरक्त से मुनिर मुकुंद प्रमोद भावानत कंधरस्य। और भक्ति में इतने उन्नत हैं कि उसके आनंद से उनका गर्दन झुक गया। और आशीर्वत, वे तो संजोग से आ गए थे, लेकिन ज्ञान जो भगवान दे रहे थे खूब अच्छा से सुन रहे थे। लेकिन भगवान हमारे तरफ दृष्टि देख करके हमको उपदेश दिए। हमारी कातरता को देख करके भगवान का ध्यान हमारे तरफ था, हमको संबोधित किए। तो अब इसी क्रम में सब उपदेश को रखा गया है। तो जो उद्धव गीता कहते हैं वो तो प्रसंग बस आ गया है ना। प्रस्तुत है भगवान के लीला संवरण का वर्णन करना। वो कई एक अध्याय में किए, लेकिन फिर अपने प्रस्तुत विषय पर आ गए। वक्ता की विशेषता होती है कि विषय को समझाने के लिए इधर उधर जाता है, लेकिन पुनः वापस आ जाता है। कोई कोई जिधर चल दिए तो लौट करके नहीं आते। तो उस लीला को पूरा कर लिया एकादश स्कंद में।
उस लीला को पूरा किए, भगवान के संवरण लीला को। अब महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि स्वधामानुगते कृष्ण यदुवंश विभूषण। भगवान तो यदुवंश के मुकुट हैं, शोभा है, आभूषण हैं, और वे अपने धाम को चले गए, वैकुंठ को चले गए। कस्य वंशो भवत पृथ्व्याम एतदा चक्षु में मुने। और भगवान के लीला संवरण के बाद किसका वंश चला, कौन कौन राजा हुए। और प्रश्न यह है, इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। भगवान के जाने के बाद किसका किसका वंश चला, कौन कौन राजा हुआ, ये सब बात कही गई है। तो यह प्रस्तुत है। लेकिन इसी क्रम में तो कलयुग का प्रभाव भी बढ़ गया। तो इस बात की भी चर्चा है, इस बात को भी समझा रहे हैं। और खास करके वो निर्देश करते गए कि किस राजा के बाद कलयुग का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। तो ये सब निर्देश करें। तो वास्तव में यह प्रसंग बस चर्चा है। और पहले कलयुग के प्रभाव को समझना चाहिए। कलयुग का मतलब है कि वर्णाश्रम नष्ट हो जाएगा। वास्तव में जो सनातन सनातन इस समय खूब वो न्यूज में चलता है, तो वर्णाश्रम ही मेन चीज है। सनातन धर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म। वो कलयुग के प्रभाव से वर्णाश्रम नष्ट हो जाता है। जो आसुरी प्रवृत्ति है तो वह तो रहती है, वो प्रवृत्ति हमेशा रहती है। से देखिए, भगवान का यह प्रभाव होता है कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ सुख छा जाता है, शांति आ जाती है, धर्म रहता है। लेकिन भगवान के समय में भी आसुरी प्रवृत्ति रही। दुर्योधन भगवान के समय में ही है ना। जुआ में भी कपट करके राज्य छीन लेना, यह बहुत बुरी प्रवृत्ति है। किसी के धन को छीन लेना, हड़प लेना, इसको बहुत बुरा माना जाता। किसी के पत्नी का अपहरण करना बहुत बुरी बात है। तो सब हुआ। दुर्योधन तो मूर्तिमान अधर्म था, वो तो पाप स्वरूप था। विदुर जी कहे हैं कि ये तो मूर्तिमान पाप है, इसको अब पुत्र मान रहे। तो वह था, लेकिन दुर्योधन के समय वो वर्णाश्रम का लोप नहीं हुआ। वो वर्णाश्रम के खिलाफ नहीं था, वर्णाश्रम की स्थापना थी ना उस समय भी। वो कलयुग का मुख्य प्रभाव होता है, वर्णाश्रम को नष्ट कर देता है। और वर्णाश्रम नष्ट हुआ और मनुष्य के स्तर से व्यक्ति नीचे चला जाता है। वो पशु लेवल का है, नराधम है, मनुष्य से नीचे उसका लेवल। मनुष्य के लिए वर्णाश्रम आवश्यक है। तो मुख्य रूप से राजाओं के वंश का वर्णन दिया गया, लेकिन इसी में संकेत दिया गया है कि किस राजा के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ गया। तो वो सब है प्रथम अध्याय में दे दिया गया है। जो हम लोगों का प्रस्तुत श्लोक है उसमें
अब कलयुग के प्रभाव के साथ वो नक्षत्र का वर्णन कर रहे हैं, किस नक्षत्र में कलयुग की वृद्धि हुई। नक्षत्र का असर होता है, नक्षत्र के अनुसार काल को बुरा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। विवाह इत्यादि या कोई भी शुभ कृत्य है तो नक्षत्र का गणना करते हैं ना। तो हम लोगों का जो आज का विषय है तो वह नक्षत्र से कनेक्टेड है, कलयुग के वृद्धि जन्म ये सब से। तो कह रहे हैं, पहले ही वर्णन आ चुका है कि यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलिर द्वादशाब्द शतात्मक। पहले वर्णन कर चुके हैं कि जब सप्तर्षि लोग मघासु, मघा नक्षत्र का भोग कर रहे थे। ये ज्योतिष का टेक्निकल शब्द है, वो टाइम जितना लगता है उसको भोग कहते हैं। ऐसे सर्किल है तो उसका कुछ विभाजन किया गया है और उसके टाइमिंग को भोग कहते हैं। अब ज्योतिष का हमें कुछ ज्ञान नहीं है। इस सप्तर्षि लोग जो 7 ऋषि हैं आकाश में देखते हैं ना, तो ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, यही है ना सिद्धांत। और नक्षत्र की बात आती है तो नक्षत्र के विषय में एक चीज समझ लेना चाहिए। दक्ष 60 पुत्रियों का जन्म दिए, वो प्रजा का विस्तार करना चाहते थे, वो पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और नारद जी उनको सन्यासी बना दिए। 10 बुझौल बोले और उसी से उनका मन बदल गया। दक्ष प्रसन्न नहीं हुआ, बड़ा उसको कष्ट हुआ और फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किया। और उसको तो एक लाइन में कह दिया कि छोटे भाई का कर्तव्य है बड़े भाई का अनुगमन कर। उतने में वो सन्यासी, बड़ा क्रोध। लेकिन दक्ष तो दक्ष है, कहे कि चल तू अपना कर काम कर, लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो 60 लड़कियों को जन्म दिए। अब तो लड़कियों को सन्यासी नहीं बनाएंगे ना। ये तो कलयुग में स्त्रियां भी लाल कपड़ा पहन लेती है। और 60 लड़कियों में 27 दिए थे ना, 9 कायंद ऐसे, और 27 लड़कियों का विवाह चंद्रमा से किया। और रोहिणी उसमें प्रधान है। तो ये जो चंद्रमा की पत्नियां हैं तो यही नक्षत्र है। चंद्रमा जी पर एलिगेशन भी है, रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते। यहाँ तक कि उनके फादर इन लॉ उनको साप दे दिए, फिर साप से मुक्ति पाए। तो ये नक्षत्र है और नक्षत्र का कुछ ड्यूरेशन है, अब और टेक्निकली हमको नहीं पता है। तो कह रहे हैं कि यदा देवर्षय सप्त मघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलि द्वादशात द्वादश शतात्मक। नक्षत्र सप्तर्षि लोग परिक्रमा कर रहे थे जब मघा वायरल नक्षत्र का सेंचुरी। भोग कर रहे थे, और उसी समय कलयुग प्रारंभ हो गया। और कलयुग का ड्यूरेशन बतला रहे हैं जावले। 12 सप्त, 1200 हाँ। वर्ष।
कलयुग 1200 वर्ष का, लेकिन 1200 वर्ष देवताओं के मान से, हम लोगों के मान से नहीं। और देवता और हम लोगों के टाइम का अंतर होता है, देवता लोग का एक दिन, हम लोगों के 6 महीना, और यही सिद्धांत रात पर भी लागू होगा। अब इस हिसाब से ये 4,32,000 वर्ष हो जाता है। और कहें कि यदा मघाभ्य जास्यन्ति पूर्वाषाढ़ महर्षय तदा नंदात प्रभृति स कलि वृद्धि गमिष्यति। कहें कि जब मघाभ्य, मघा नक्षत्र से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तरफ जाते हैं सप्तर्षि लोग, और कलिम वृद्धि गमिष्यति, अब उस समय कली और बढ़ जाता है। और कलयुग किस समय में जन्म लिया, प्रारंभ हुआ कलयुग का, कब वृद्धि हुई, और इसको सप्तर्षियों के सर्किल का जो नक्षत्र के अनुसार लोकेशन है, तो उससे रिलेट कर रहे हैं। जब सप्तर्षि गण मघा नक्षत्र का भोग कर रहे थे, उस समय कलयुग प्रारंभ हो गया। और मघा नक्षत्र से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश किए, और उस समय कली की वृद्धि हो गई, बढ़ गया, मतलब उसका प्रभाव और दिखने लगा। तो यह समय का, और इसके साथ जो पहले वंश का वर्णन किया गया है, और उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं। भाई कोई टाइम है तो उस समय और कलयुग बढ़ा, लेकिन उस समय राज्य किसका था, यह भी विचारणीय है। तो कह रहे हैं कि तदा नंदात प्रभृति कलि वृद्धि भविष्य गमिष्यति। और उस समय नंदात, कलयुग जब बढ़ा, और उस समय नंदात प्रभृति, ये नंद नामक राजा थे, और उनके जो वंशज हैं, और उसी समय ये बढ़ गया। और अब थोड़ा सा समझना होगा कि ये नंद कौन है। देखिए, आप पहले के अध्याय में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। महाराज परीक्षित का प्रश्न है वंश के विषय में, तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी बतलाए हैं कि जरासंध के वंश से अब कलयुग का असर आने लगा। वे बतलाए हैं कि जरासंध के पिता बृहदरथ, और उनके वंश में जो अंतिम राजा हुआ उसका नाम था पुरंजय, या रिपुंजय भी कुछ लोग कहते हैं। पुरंजय या रिपुंजय, दोनों नाम चलता है। और उसके मंत्री का नाम था सुनक। राजा थे पुरंजय, उसका मंत्री था सुनक। और सुनक अपने स्वामी को मार दिया, हत्या कर दिया, और अपने राजा को, अपने बेटा को राजा के पद पर बैठा दिया। और राजा का नाम था प्रद्योत। तो वहीं से कली प्रारंभ हो गया। अब राजा के जगह पर शूद्र, वर्णाश्रम का तो अब नाश हो रहा है। और मंत्री अपने, शूद्र वो नहीं था लेकिन फिर भी मंत्री अपने राजा को, अपने पुत्र को राजा बना दिया, और उसका नाम था प्रद्योत। तो प्रद्योत जब राजा था, और सप्तर्षि मघा नक्षत्र में थे, और उस समय कलयुग का प्रारंभ हुआ। लेकिन अब बाद में
एक राजा हुए, उनका नाम था महानंदी। और महानंदी शिशुनाग वंश के ये 10 राजा हुए, सब मिलकर कलयुग के 308 वर्ष पृथ्वी पर राज। महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा। एक राजा महानंदी थे और उनके कई एक पत्नियां थी, तो शूद्रा को भी पत्नी के रूप में रखे थे। और उसी के गर्भ से जो पुत्र हुआ नंद, और वो बड़ा बलवान था और सबको मार काट करके वही खुद राजा बन गया, परम अधार्मिक। एक तो शूद्रा के गर्भ से जन्म लिया है और उसका संस्कार भी बहुत दूषित था और कब्जा कर लिया। वो कह रहे हैं कि उसी समय से कलयुग वृद्धि को प्राप्त हो गया और बढ़ गया, जवान हो गया, अब यूथ में वो प्रवेश कर गया। तो ये वंश के लाइन के हिसाब से बोल रहे हैं और नक्षत्र के हिसाब से, काल के हिसाब से बोल रहे हैं कि उस समय सप्तर्षि गण माघा नक्षत्र से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब कुछ बात समझ में आ रही है ना? यही इस श्लोक में बतला रहे हैं। चार कहाँ गया श्लोक? तो इस प्रकार ये कलयुग के दोष का वर्णन किए हैं पहले, और इस समय बतला रहे हैं कि प्रारंभ कहाँ से हुआ, कब वृद्धि प्राप्त किया। और प्रारंभ के विषय में बतलाए कि प्रद्योत उस समय राजा था और ये सप्तर्षियों की स्थिति मघा नक्षत्र में थी। और जब मघा से पूर्वाषाढ़ा में, वे पूर्वाषाढ़ा में प्रवेश किए तो कलयुग वृद्धि को प्राप्त हो गया। और उस समय नंद के वंशजों का राज्य चल रहा था। और जस्मिन कृष्णो दिवम जातस तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नम कलियुगम इति प्राहु पुराविद। ये कह रहे हैं कि प्रद्योत के समय से कलयुग का जन्म हुआ, लेकिन इसका इतना ही आशय है कि उस समय से कलयुग के लक्षण दिखने लगे। सच्चाई यह है कि जिस दिन भगवान इस पृथ्वी का त्याग किए, अपने लीला को ओझल किए, और कलयुग का प्रादुर्भाव उसी दिन से हो गया। और एक सिद्धांत के अनुसार और थोड़ा पहले से ही थोड़ा थोड़ा कलयुग मैंने गर्भ में आ गया था। जैसे सूर्योदय होता है तो पहले से ही कुछ आभास आ जाता है, लालिमा छाती है। तो कलयुग का कुछ आंशिक प्रभाव भगवान के समय से ही था, लेकिन भगवान के चरण के स्पर्श से पृथ्वी को इतना आनंद में था कि पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव कुछ दिखा नहीं। जस्मिन कृष्णो दिवम जात तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नम कलियुगम इति प्राहु पुराविद। वे किसी चीज का पता चलता है लक्षण से, तो लक्षण के आधार पर तो कह रहे हैं कि प्रद्योत जब राजा था उस समय कलयुग का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन जो गणना करने वाले हैं तो वे गणना करके बतलाते हैं कि जिस दिन से भगवान इस भूमंडल से अपने को ओझल किए,
उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हो गया। लेकिन महाराज परीक्षित के प्रभाव से कलयुग अपना करामात नहीं दिखा पाया। महाराज परीक्षित कलयुग को दबा करके रखे। काल को दमित करके रखना बहुत भारी पराक्रम है ना। महाराज परीक्षित के पराक्रम की गणना में एक गणना है कि काल को दबा करके रख दिए। किसी में है शक्ति? आप लोगों में है कोई 5 मिनट रोक दे? हम 12 से 12 5 अभी नहीं होने देंगे। वास्तविकता है कि जिस दिन से भगवान ओझल हुए उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हो गया। लेकिन वो दब कर था। जब प्रद्योत राजा बने उस समय कलयुग का लक्षण दिखने लगा। जब नंद राजा बना तो उस समय तो अब कलयुग पूरा प्रभावशाली हो गया। तो दिव्याब्दा नाम सहस्रांते चतुर्थे तो पुनः कृतम भविष्यति तदा नृणाम मन आत्म प्रकाशकम। यानी कि ये 1200 वर्ष देवताओं के मान से 1200 वर्ष समय बीत जाएगा तो कल सत्ययुग प्रारंभ हो जाएगा। 4,32,000 वर्ष बीत जाएगा और फिर सत्ययुग का प्रारंभ होगा। उस समय उसके पहले और कलयुग का प्रभाव बहुत छा जाएगा सब जगह, धर्म धर्म। लेकिन भगवान को धर्म बहुत प्रिय है और धर्म को कोई दबाता है और भगवान को पसंद नहीं पड़ता है। और धर्म को बहुत दबाने लगता है तो भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है। वे प्रकट हो करके धर्म को दबाने वालों को मारने लगते हैं। तो धर्म को बहुत दबा देंगे। राजा लोग आदमी धर्म को दबाता है और भगवान कल की अवतार लेंगे, खच 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 सबको काट कूट करके ठीक कर देंगे। और सत्ययुग प्रारंभ होगा तो स्वतः ही मन में प्रकाश आ जाएगा, ज्ञान होने लगेगा। और इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि तथा विट शूद्र विप्राणाम तास्ता ज्ञेया जुगे जुगे। और मैं पहले ही कहा कि प्रस्तुत विषय है राजाओं का वर्णन। भगवान के बाद कौन कौन राजा हुए, पृथ्वी का भोग किए, और प्रसंगवश कलयुग का भी आ गया वर्ण। तो अब कलयुग कहाँ से प्रारंभ किया, कब अंत होगा, ये बतला करके अब फिर अपने मूल विषय पर आ रहे हैं। क्षत्रिय राजाओं का वर्णन किए, इसका पुत्र ये है, इतना दिन रहा, इतना दिन रहा। और पहले भी मनु महाराज के वंश का वर्णन किया गया। प्रारंभ तो यहीं से है, नवम स्कंद में, तृतीय स्कंद में। तृतीय स्कंद से ही चालू हो गया है क्योंकि विदुर जी का प्रश्न है मनु महाराज के विषय में सुनने। और फिर परीक्षित महाराज प्रश्न कर दे कि अन्यान मनुष्य वदस्सु में, अन्य मनुओं की कथा कहिए। तो श्रीमद् भागवतम तो वंश की कथा है। इधर भी राजाओं का वर्णन किए। अब एक बात कह रहे हैं कि जैसे राजाओं का वर्णन सुने आप, उनका वंश परंपरा है, और राजाओं में, क्षत्रियों में कोई अच्छा हुआ कोई बुरा हुआ तो यही सिद्धांत लागू होगा। तथा विट शूद्र विप्राणा, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इस पर भी यही सिद्धांत लागू होगा। इनके भी परंपरा, इनके भी पुत्र हुए, पौत्र हुए, ऐसे वृद्धि, इसमें भी कुछ अच्छा हुए कुछ बुरा हुए। तो ये कंक्लूड कर रहे हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि राजा तो बहुत हुए, बड़ा बड़ा पराक्रम दिखाए, बड़े बड़े प्रतापी पुत्र हुए,
लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है कि केवल नाम भर बच गया है। न उनका वंश बचा है, परिवार बचा है, धन बचा है, केवल नाम भर बचा है। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, और भाई इस बात से चेत जाओ, नहीं कुछ बचने वाला नहीं, किसी के साथ अस्थाई संबंध नहीं है, और बहुत हाय हाय नहीं करना चाहिए, बहुत पुत्र परिवार के आसक्ति में नहीं रहना चाहिए। एक एक से प्रतापी लोग हुए हैं, लेकिन किसी का पुत्र परिवार साथ में नहीं है, केवल नाम भर बचा है। तो एक लेसन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि बहुत आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, कुछ साथ में नहीं रहेगा, सब छूट जाता है ना। ऐसे धनानि भूमौ, कितना परिश्रम करके धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन धनानि भूमौ वो पृथ्वी में ही रह जाता है। पहले के लोग धन की सुरक्षा के लिए जो सोना चांदी है, सिक्का है, तो उसको पृथ्वी में गाड़ करके रखते थे, और मृत्यु हुई वहीं पड़ा रह गया। धनानि भूमौ, और पशवश्च गोष्ठे, हाथी रखते थे, घोड़ा रखते थे, और वह गोष्ठ में वहीं छूट गए। इस समय भी कार, मोटरसाइकिल, एक एक से कार है, लेकिन वो बस पार्किंग में रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, और भार्या गृहद्वारी, जब प्रिय पत्नी है तो बस चौखट तक, उसके आगे जाने का विधान नहीं, वो दाह संस्कार में नहीं जा सकती, वो चौखट तक। और जो स्वजन लोग हैं तो स्मशान तक दाह संस्कार करने जाते हैं, और ये देह है वो चिताया, वो चिता पर रह जाएगा। साथ में क्या जाता है, कर्मानुगो गच्छति जीव एक, जीव अकेले जाता है, उसके पीछे पीछे उसका कर्म जाता है। ये पुत्र परिवार साथ नहीं जाएंगे, अपना कर्म साथ जाता है, और उसी पर ध्यान देना चाहिए, बहुत आसक्ति नहीं रखना चाहिए। सब यहाँ छूटने वाले, केवल नाम बच जाता है। तो यह एक शिक्षा अभी दे रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि एक एक से प्रतापी राजा हो, लेकिन इतना ही होता है कि जो पहले का लिस्ट है उसमें नाम एक और जुट जाता है, इससे अधिक नहीं। और इसलिए बहुत हाय हाय नहीं करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, वही साथ जाता है। और इस प्रकार और भी, और कलयुग के दोष, कलयुग का अंत, सत्य जो कल की अवतार, ये सब बातों को अभी आगे वर्णन किया जाएगा, जिसको आप लोग आगे के क्लास में सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर कथा महाराज आपने, वंशावली और भगवान और उद्धव का वार्तालाप, और ऐसे शुरू करते हुए कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ, सप्तर्षि और मिथा नक्षत्र, और जैसे जरासंध की राज वो काल से शुरुआत हो गया, और बहुत सुंदर तरीके से दुर्योधन भी थे भगवान के समय पर भी, वो भी आपने बताया। और कैसा है जो वर्णाश्रम का भी विनष्ट हो जाएगा, बहुत सुंदर तरीके से आपने, जैसे लास्ट नाम ही रहेगा और अपना कर्म ही हम लेके जाएंगे, वो सब सुंदर तरीके से बताया। कलयुग का प्रभाव, और बहुत सुंदर कथा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप कृपया महाराज से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जय गोविंद प्रभु, आप कुछ
बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। महाराज, हरे हरे कृष्ण महाराज, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज जी, आप चंद्र और दक्ष का पुत्री के बारे में बता रहे थे। कहा जाता है चंद्र वॉज लाइकिंग रोहिणी, दूसरा पत्नियों से रोहिणी से उनको ज्यादा प्रेम था। इज इट करेक्ट महाराज? हाँ हाँ, ये रोहिणी से प्रेम करते हैं और इतना वो बढ़ गया कि दूसरी स्त्रियां, दूसरी उनकी पत्नियां मैंने दक्ष की पुत्रियां जा करके पिताजी से कहेगी हम विवाह कर दे, लेकिन हम लोगों पर तो ध्यान नहीं देते हैं रोहिणी में। अब क्रोध में आ गए दक्ष, और क्रोध में आ करके श्राप दे दिए। क्रोध में आदमी का विवेक भूल जाता है, तो श्राप दे दिए कि तुमको टीबी हो जाए, क्षय रोग हो जाए। तो उन्हीं के श्राप से ही वो चंद्रमा का शरीर घटता रहता है। टीबी होने पर वजन घटता रहता है। टीबी का लक्षण दिखता है तो वेट वो जरूर दर्ज करते रहते हैं, शरीर क्षीण होने लगता है। तो अपना ससुर महोदय ही दामाद को साथ दे दिए कि टीबी हो जाए। लेकिन बाद में तो अब भूल रियलाइजेशन हुआ, तो अब उसके परिमार्जन के लिए, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए वो लोग प्रभास क्षेत्र में गए, यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिए, और फिर चंद्रमा को वो रोग समाप्त हो गया और उनका जो शरीर क्षीण हो रहा था तो पुनः वृद्धि को प्राप्त हुए। और इस घटना को भगवान बतलाए हैं। जब यादवों को साफ हो गया तो भगवान प्रस्ताव दिए कि हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले, ब्राह्मणों का यजन करें, क्योंकि हम लोगों के कुल में पहले चंद्रमा जी को साप हुआ था, उसी क्षेत्र में जा करके यज्ञ करके और अपने साप का मार्जन किए थे। तो इसी प्रस्ताव को, चंद्रमा जी को साप से मुक्ति मिली थी, और इसलिए यादव लोग प्रभास क्षेत्र में गए। और भगवान क्या कराना चाहते हैं, भगवान का प्रस्ताव था, और वहीं लड़ा करके सबको खत्म कर दिया। घटना सत्य है, श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख है, भगवान इसका उल्लेख किए। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज। परमानंद कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। महाराज, हमारे प्रश्न, दो प्रश्न थे। एक तो हमारे मित्र ने पूछा था, और एक प्रश्न ये था कि जैसे अभी हम कलयुग के बारे में, पूरे राजाओं के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं वंशा, तो इसका विश्वास कैसे दिया जाए आजकल के क्लास में, किसी को समझाए कैसे जाए। एक तो ये प्रश्न था महाराज, और दूसरा ये था कि जब हम कहीं क्लास पे गए थे तो वहां पे हमने उदाहरण दिया था भगवान को, शब्द के बारे में, कि ऐश्वर्य से समग्र से वीर से, ये बताया था। क्या सुखा बतलाए में थे? ये नहीं श्लोक, जो समझा। जो ये हाँ, श्लोक है ना पराशर मुनि का, कि ऐश्वर्य से समग्र से समग्र वीर से, से, हाँ। ठीक ये ठीक। 6 ऐश्वर्य भगवान के हैं। तो इसको हमने बताया कि भगवान इस जगत से परे हैं। तो वो बोलते हैं तुमने ऐश्वर्य तो बताया जगत के बारे में सारे, कि वीर और ये सब, लेकिन भगवान तो इन सब से परे है, तो हम कैसे समझे। ठीक है, पहला आपका प्रश्न है कि ये सब घटनाओं पर विश्वास कैसे हो। तो ये आपका ही प्रश्न नहीं है, पहले ही इस पर विचार किया जा चुका है। भाई, सबसे अधिक तो हम लोग विश्वास करते हैं अपने इंद्रियों पर, जो देखते हैं उसको सत्य मानते हैं। और प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, ऐसा बोलते भी हैं कि भाई प्रत्यक्ष है तो उसका क्या प्रमाण की जरूरत है। लेकिन आप दर्शन की बात सुनेंगे तो उसमें 6 दर्शन है और उसमें एक न्याय है, तो वो प्रमाण पर ही विचार किया है।
और सच्चाई यह है कि जिस पर हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं वो सबसे अधिक घटिया है, धोखेबाज है। आप रेलवे लाइन पर जा करके खड़ा हो जाइए, आपको आंख तो कहेगा आगे जा करके रेलवे संकरा हो गया, देखते हैं ना, लेकिन वो सत्य बात नहीं है ना। आप यहाँ खड़ा हो जाइए, आपको दिखेगा कि कुछ दूरी पर आकाश और पृथ्वी का दूरी कम हो रहा है, देखते हैं ना। जितना अपने सर के ऊपर आकाश को ऊंचा देखते हैं और उतना आगे नहीं देखते हैं, ऐसा दिखता है ना कि वो कुछ नीचे आ गया है। और कार लेकर के वहां जाइए तब आपका देखा हुआ सत्य है कि असत्य है। और हम यह कह रहे हैं कि प्रमाण पर विचार किया गया है, और आपको वो 2 मिनट में तो हम नहीं कह सकते, उस पर खूब सम्यक विचार करके यह स्थापित किया है कि आप्त वचन प्रमाण है। और इसी से वेद की प्रामाणिकता है। जो शास्त्र कहते हैं वह प्रमाणिक चीज है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या तर्क कर रहे हैं, यह प्रमाण नहीं है। अब इस बात को जैसे आप समझाइए, प्रमाण शास्त्र है, शास्त्र में जो कहा गया है वो सत्य है। हम अपना जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वह सत्य नहीं है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि भगवान इस सब से परे हैं, तो उनका विचार है ना। अब यही सिद्धांत लागू होगा। स्पष्ट और श्लोक है कि इसके आश्रय हैं सबसे अधिक उनमें ये है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब वो कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि ये सबसे परे हैं, तो अब उनके बात का तो कोई वैल्यू नहीं है ना। कोई वैदिक श्लोक पूछे उनसे कि किस श्लोक के आधार पर आप कह रहे हैं। अच्छा, कोई श्लोक भी पूछेंगे, बोल देंगे, तो पूर्व और अपर का विचार करके कैलकुलेशन किया जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है। पहले बात क्या कही गई है, बाद में बात क्या है, तो दोनों पर विचार करके एक इक्वेशन बनाया जाता है। और उसमें सिद्धांत है कि उत्तर वाक्य बलीयसी, जो बाद में कहा गया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी से लोन लिया है, और जैसे लोन लिया है वो कह रहा है कि ना तुमको पूरा ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा, 10 बार कहा ना, पूरा ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा, और लास्ट में कह दिया कि नहीं केवल मूलधन लौटाओ, तो कौन ग्रहण किया जाएगा। तो शास्त्र पर विचार करने की एक विधि है, लेकिन भाई उसका सिस्टमेटिक पढ़ाई होता है, तो अब वो सब तो पढ़ाई कोई कर नहीं रहा है। वो जो पढ़ने का टाइम है उस समय तो पूरा कंसंट्रेशन फिजिक्स केमिस्ट्री पर जा रहा है। अब ये सब कठिन है। अब हम क्या बतलावें कि कैसे उनको आप कन्विंस करेंगे। जिस परिस्थिति में है, जैसा व्यक्ति है, उन पर विचार करके कुछ जो करें, लेकिन सिद्धांत यह आप्त वचन प्रमाण है। और वेद का वाक्य है या वेद के अनुगत जो शास्त्र है, तो शब्द प्रमाण प्रबल होता है। इसके लिए एक दर्शन ही है जो खूब इस पर विचार किया है, कैसे शब्द ही प्रमाणिक है। और न्याय दर्शन, न्याय शास्त्र उसको कहते हैं, और उसमें खूब इस पर विचार किया गया। हम लोग तो थोड़ा सा परीक्षा पास करने के लिए एक दो क्वेश्चन तैयार करना है, उसके लिए कुछ पढ़ लिए हैं, विधिवत नहीं पढ़।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्निल प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। कृष्ण महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अरे आपके शब्दों से हम पुष्ट हुए महाराज। ऐसा हम लोग ने पढ़ा है भागवतम में कि जो सत्य है, जो धर्म धर्म के चार स्तंभ है, उसमें से एक सत्य ही इस कलयुग का स्तंभ जो है थोड़ा बचा हुआ है। तो लेकिन सत्य की सीमाएं जो हैं वो बड़ी धुंधली होती जा रही है हम साधक भक्तों के लिए, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से सत्य का जो परिभाषा है वो तो थोड़ी धुंधली दिखती है। तो हम लोग सत्य को कैसे मतलब क्या सत्य है उसको कैसे माने? मतलब शास्त्रों में जो कहा गया है वो तो सत्य है, लेकिन हमारे जो दैनिक जीवन में वो सीमाएं कभी कभी ऐसा दिखता है कि धुंधली सी हो रही है महाराज। हरे कृष्ण। हाँ, तो व्यवहारिक पक्ष है ना। व्यवहारिक पक्ष है, और जहाँ का व्यवहार है वहाँ विचार करना होगा। और कलयुग में जो चार चरण के नाश का है, तो दो सिद्धांत है। कुछ लोग मानते हैं कि एक पिलर रहेगा, और कुछ लोग मानते हैं कि 25% बचेगा। एक चरण, चरण मतलब क्वार्टर होता है, ये भी अर्थ होता है। दोनों हो, जो हो, लोप तो हो रहा है। लेकिन अब इसी में कुछ कुछ सत्संग करने से, भागवतम की बात कहने से, प्रभुपाद जी की बात कहने से वो धुंधुलापन खत्म होगा, कुछ कुछ खत्म होगा। कलयुग का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन कुछ कुछ खत्म हो जाता है। धुंध छाया है तो कुछ लाइट देने से कुछ काम चल जाता है ना। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो प्रभुपाद जी उपाय दिए हैं, कीर्तन करना, सत्संग करना, प्रसाद वितरण करना, इसी से धुंधलापन खत्म होगा। खास करके सत्संग में भाग लेने से कुछ ज्ञान खुलता है। कीर्तन से, प्रसाद से भी संस्कार शुद्ध होता है। वो साधन कोई अलग से नहीं करना है। देखिए, कभी कभी देखा जाता है किसी डॉक्टर के पास जाइए और समस्या अलग अलग बोलते हैं। वो एंटीबायोटिक कुछ रखा है, उसी को दे देता है। श्रीमद् भागवतम इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम किसी प्रकार का हो, रेमेडी एक है, श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन करना, सत्संग करना। समझ रहे हैं? जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। या धरापति प्रभु, आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। जय राधे। महाराज, छोटा सा एक जिज्ञासा है। महाराज, अभी जैसे कलयुग के बारे में आप बताए थे। कलयुग में जैसे अभी 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी है, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम। फिर ये वानप्रस्थ के लिए अभी कलयुग में क्या कैसा प्रावधान है महाराज की? अभी जैसे अभी 50 वर्ष हो गए गृहस्थ जीवन में, बाद में जैसे अपना जिम्मेवारी जब अपना जो खलास हो जाते, तो अभी का सिचुएशन में अभी वानप्रस्थ अभी कलयुग में है या नहीं, कौन सी हिसाब से महाराज थोड़ा। तो जहां से ब्रह्मचर्य के विषय में पढ़े और गृहस्थ के विषय में पढ़े, तो वहां वानप्रस्थ के विषय में नहीं लिखा है। वहीं से पढ़ लेना चाहिए था ना। वो स्पष्ट लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में, कई एक जगह उल्लेख है वानप्रस्थ का। देखिए, गृहस्थी में प्रवृत्ति भिन्न हो जाती है। जो ब्रह्मचारी लाइफ की प्रवृत्ति है, और गृहस्थी में उससे भिन्न हो जाती है। और फिर अब रिवर्स गेयर लगाना होता है। चार आश्रम है, तो तीन का प्रवृत्ति एक नेचर का है।
तीन का एक नेचर है और एक का भिन्न है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इसमें भोग का त्याग है, इसको निवृत्ति कहते हैं। और गृहस्थी में प्रवृत्ति। लेकिन ये भोग का संस्कार इतना छा जाता है कि अब वानप्रस्थ में कठिन तपस्या का विधान किया गया है। कठिन तपस्या करना होता है। जब तक गेर बदलेंगे नहींगे तो चित्त की धारा बदलेगी नहीं। हम देखिए, आप लोग अधिक अनुभवी हैं, हमको कुछ वैसा अनुभव नहीं है, लेकिन जैसे अपने मित्र समाज में और देख रहे हैं, और जो ब्रह्मचारी हैं उनको बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये झाड़ू लगा लेना, ये कोई विशिष्ट कार्य नहीं है, सामान्य काम है। जैसे स्नान कर रहे हैं वैसे कपड़ा धो लेते हैं, अपना थाली भी धो लेते हैं। लेकिन गृहस्थी जीवन में एकदम पराश्रित। अब यहाँ तक कि पत्नी ही सेट करके अटैची में बंद कर देती है, वहां जाते हैं तो देखते हैं, और वहां कुछ गड़बड़ी हुई तो जा माथा ठोकने लगते हैं। एक भगत पटना से आए थे वृंदावन, और धोती कई है, कुर्ता है कई। मैं पूछा कि कुर्ता है, हम क्या कहें, पत्नी रखी और ये कही डाली है हम। अब पत्नी एक सप्ताह के लिए अपने मायके में चले जाए और किसी वैष्णव का प्रोग्राम नहीं कर सकते। साधु सन्यासी का चाहते हैं, लेकिन लाचार एकदम, पत्नी नहीं है। और कपड़ा धोना भी ये भारी बन जाता है। तो इस प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए, चित्त की धारा बदल गई है ना, तो धारा को मोड़ने के लिए कठिन तपस्या का विधान किया गया। लेकिन अब भाई वो नहीं कोई कर सकता, सब लोग तो नहीं कर पाएंगे। एक विधान है कि अपने पत्नी को पुत्र के सौंप करके और कठोर तपस्या में लग जाना चाहिए। एक बार विवाह किए तो विवाह बहन के अर्थ में होता है ना, ढोने के अर्थ में होता है। तो पत्नी की व्यवस्था करनी है, अपने पुत्र को सौंप दिए, और आसक्ति को हटाना है, तपस्या करना, ऐसा संभव नहीं है। तो नारी समेत गवन बन किन्हा, पत्नी के साथ भी आप वानप्रस्थ ले सकते हैं, लेकिन वहां दैहिक संयोग नहीं कर सकते। अब वो पत्नी की तरह नहीं, सहयोगिनी की तरह या दासी की तरह रह सकते। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, केशव कुंज में रहते थे। एक बार गुरु महाराज के पास आए, हम वानप्रस्थ लेना चाहते, पत्नी भी साथ। वो बड़ा जोर दे करके, नाउ दिस इज नॉट माय वाइफ, इज जस्ट असिस्टेंट। और पत्नी के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों को तपस्या का जीवन व्यतीत करना होगा। तो कोई अलग से विधान नहीं है। जहां गृहस्थी के विषय में पढ़े, ब्रह्मचारी के विषय में पढ़े, वहीं से वानप्रस्थी का भी धर्म ले लेना चाहिए। तपस्या प्रधान जीवन व्यतीत, पत्नी को कहीं सेटल करके पुत्र के यहाँ आप तपस्या में लग सकते हैं, या पत्नी के साथ भी लग सकते हैं। विधान यही है, कलयुग के लिए भी यही। और सबसे वन अच्छा वृंदावन है, यहाँ आकर के निवास करना चाहिए। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो बहुत धन्यवाद। लास्ट
या लास्ट प्रश्न रससिंध कृष्ण बलराम प्रभु, आपने चैट बॉक्स में कुछ हरे कृष्ण प्रश्न प्रभु, डाले। हरे कृष्ण आप महाराज। सीधा पूछिए महाराज। दंडवत महाराज, कोटि कोटि प्रणाम महाराज। एक तो ये प्रश्न था कि ये जो है कलयुग में जो 10,000 साल का जो समय दिया गया है, स्वर्ण युग जो है, वो कब से स्टार्ट हुआ? मतलब कलयुग ऐसा इसके प्रारंभ से माना जाएगा या हाँ हाँ, ड्यूरेशन के विषय में वो 1200 वर्ष देवताओं के माप से, हम लोगों के माप से 4,32,000 वर्ष। तो जिस दिन भगवान अपने धाम को पधारे उसी दिन से काउंट होता है। तो अभी 5,000 कुछ 100 वर्ष व्यतीत हुआ है। बाकी बाकी जिस दिन भगवान डिसअपियर हुए उसी दिन से कलयुग का काउंटिंग होगा। तो एकदम क्लियर कट हिसाब। नहीं, वो 10,000 साल जो है स्वर्ण युग माना गया है, 10,000 वर्ष तक का, वो उसकी बात कर रहा हूँ। कौन क्या 10,000 वर्ष तक का क्या 10,000 माना वर्ष, गया? 10,000 हाँ, वर्ष स्वर्ण स्वर्ण युग जो अभी स्वर्ण युग जो जो दस है। हजार साल का हमें स्वर्ण युग मिला है इस कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु के आने पर, तो वो पूछ रहे हैं कब से चालू है। तो चैतन्य महाप्रभु के वहां से शुरू होगा या वहां कलयुग के जो शुरू हुआ था वहां से? अभी इस विषय में हमको नहीं कुछ ज्ञान है। अच्छा। इस विषय में हमको नहीं कुछ जानकारी है। अच्छा, तो महाराज ये जो कलयुग का जो अवतार जो होगा, अभी कली अवतार हाँ होगा, हाँ हाँ। मतलब कलयुग के लास्ट में होगा या बीच में, कब कैसे, उसका कोई है? नहीं, लास्ट में, ऑलमोस्ट लास्ट में। ऑलमोस्ट लास्ट में है। हाँ, एकदम थैंक यू अंत। महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और तो बुद्ध कल की भगवान सबको क्षय करेंगे और उसी समय सत्ययुग प्रारंभ हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। ये लास्ट में, कलयुग के लास्ट में कल की अवतार। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।